अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई एम नेचुरोपैथ निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। इससे पहले कि हम लोग अपने टॉपिक की जानिब आगे बढ़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना ताकि आप लोगों को मेरी नई से नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। वीडियो को आप लोगों ने लाइक करना है, शेयर करना है, बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना है। ठीक है जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे जी हैज़ा के टॉपिक के बारे में। जैसा कि आप सब लोग इससे वाकिफ़ हैं कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और अमूमन बहुत से किस्म के डिजीज़ से लोगों को सामना उनका करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हैज़ा के टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। हैज़ा जो है वो एक मुहलिक मर्ज़ है जिसमें अगर कुछ लापरवाही बरत दी जाए तो क्या होता है, बच्चे बड़े किसी की भी जो है वो जानलेवा भी ये उनके लिए साबित हो सकता है। हैज़ा जो है बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। एक हैज़ा वो है जिसको हम वबाई हैज़ा कहते हैं, दूसरा हैज़ा जो है वो गैर वबाई हैज़ा होता है। वबाई हैज़ा जो है वो बेसिकली एक जरासीम है जिसको वाइब्रो कॉलरा बोला जाता है। ये जरासीम जिस वक्त हमारी छोटी आंत पर हमला आवर होता है उसके बाद उसके अंदर एक सोजिश पैदा हो जाती है और उस फौरन ही उसके साथ जो है वो लूज मोशन और जो है वॉमिटिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम लोग वबाई हैज़ा बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम बात करेंगे गैर वबाई हैज़ा जो है वो क्या होता है। नॉर्मली गर्मियों के मौसम के अंदर और ख़ास कर बरसात के मौसम के अंदर क्या होता है कि जिस वक़्त हम कोई ऐसा फ्रूट, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर ऑलरेडी पानी काफ़ी मिकदार के अंदर पाया जाता है, जैसे कि अगर हम खीरा खा लेते हैं, हम खरबूजा खा लेते हैं, हम तरबूज खा लेते हैं, हम जो है तर खा लेते हैं, इस तरह की चीज़ें खा लेने के बाद ऊपर से जिस वक़्त हम लोग पानी पी लेते हैं तो क्या होता है, फ़ौरन से पहले जो है वो हमें हैज़े की शिकायत हो जाती है। साथ ही में लूज़ मोशन और साथ में ही वॉमिटिंग का सिलसिला जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अब जौन सा वबाई हैज़ा होता है, इसके सिम्टम्स, इसकी अलामात तकरीबन जो है वो 24 घंटे के अंदर अंदर, यानी जरासीम के हमलावर होने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर इसकी अलामात सामने आने लग जाती हैं। लेकिन जो गैर वबाई हैज़ा होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जिस वक्त आपने कोई सी भी ऐसी चीज़ ली जिसका मैंने जिक्र किया है तो उसके आधे घंटे के अंदर अंदर जो है वो आपको इसकी अलामात जो है वो उनका सामना करना पड़ सकता है। तो हैज़ा जो है इसको अगर हम लोग देखें तो हम इसको 4 स्टेप्स के अंदर डिवाइड जो है वो कर सकते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले दर्जे के अंदर जिस वक्त कोई सी भी ऐसी चीज़ हम लोग खा लेते हैं, हम पी लेते हैं, ऊपर से हम लोग और ज़्यादा मिकदार के अंदर जो है वो पानी वगैरह का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो बेसिकली जो हमारा स्टमक होता है इसका मिजाज क्या है, ये यानी इसके अंदर जो तेज़ाबियत होता है, जो एक एसिड होता है, जिस वक्त हम पानी वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं तो इसकी तमाम तर एसिडिटी, इसकी तमाम तर तेज़ाबियत जौन सी है ये अल्कली यानी खारपन के अंदर जो है वो तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे मैदे का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। हमारे मैदे की जो क़ुव्वत जाज़िबा होती है, यानी अगर वो रतूबात को जो है वो जज़ब कर सके और उसकी क़ुव्वत मासिका होती है वो इसको रोक सके, ये सब निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। और क्या होता है, जो क़ुव्वत दाफ़िया होती है वो तेज़ हो जाती है। तो क़ुव्वत दाफ़िया के तेज़ हो जाने की वजह से जितना भी ज़ायद पानी होता है वो लूज़ मोशन की सूरत में, वो वॉमिटिंग की सूरत में हमारे जिस्म से हमारा स्टमक जो है वो उसको बाहर निकालना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका अपना निज़ाम, इसका अपना मिजाज बिगड़ चुका है। अब इसका निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। कोई भी चीज़ जो बॉडी के अंदर जाएगी वो बॉडी के अंदर टिकेगी नहीं, बल्कि वो दोनों रास्तों, वो मुंह के रास्ते हो और वो जो है वो पखाने के रास्ते हो, पानी सारे का सारा जिस्म से जो है वो निकलता चला जाएगा। अब अगर हम इसके दर्जों की बात करें, जिस तरह से हर मर्ज़ के 4 दर्जात होते हैं, तो सबसे पहला दर्जा यानी जिसके अंदर जो दर्जा अव्वल होता है, जिसको हम जो है वो ज़माने अगर बोलें तो ज़माना इब्तदा होता है, फिर तज़ायुद होता है, फिर इंतहा होता है और फिर इन्हितात की तरफ जाता है। तो सबसे पहले वाले ज़माने के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर मरीज़ की सबसे पहली अलामात, उसको पेट के अंदर दर्द वगैरह का एहसास होता है, दिल ख़राब होता है, मतली की कंडीशन होती है और सबसे पहले उसको लूज़ मोशन स्टार्ट होते हैं। लूज़ मोशन के साथ ही वॉमिटिंग का सिलसिला जो है वो होना शुरू हो जाता है और उसके बाद बिल्कुल जैसे चावल की वो वाइट से कलर की पिच होती है, इस तरह के लूज़ मोशन जो है वो पेशेंट को आना स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है। और सेकंड दर्जे के ऊपर जाके क्या होता है, इस कंडीशन के अंदर मजीद इजाफा होता है, यानी जो वक्फा होता है वो मजीद बढ़ जाता है। अगर पहले थोड़े थोड़े टाइम के बाद वॉमिटिंग या लूज मोशन आ रहे थे, तो अब क्या होता है कि फौरन जल्द से जल्द जो है वो लूज मोशन आते हैं, वॉमिटिंग आती है, वीकनेस का एहसास जो है वो होने लग जाता है। मरीज को चूंकि पानी जिस्म से निकल रहा होता है, उसको प्यास शदीद किस्म की लगती है, प्यास का शिद्दत से एहसास होता है, होंठ उसके खुश्क हो रहे होते हैं, ड्राई हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो फिर से कोई पानी वाली चीज़ लेगा, कोई भी लिक्विड लेगा, कोई भी चीज़ लेगा, क्या होगा, वो भी उसके जिस्म के अंदर नहीं टिकेगी। यहाँ से उसने पानी पिया, यहाँ से उसको लूज मोशन, साथ में ही उसको कै वगैरह होनी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और ये तकरीबन पूरे का पूरा ड्यूरेशन जो होता है ये उसका 10 से 12 घंटे तक ऐसे चलता है। तीसरे दर्जे के ऊपर आकर ये कंडीशन मरीज की होना शुरू हो जाती है, क्योंकि अब जिस्म से उसका तमाम तर पानी जो है वो निकल चुका है, जो मजीद वो ले रहा है वो भी जिस्म से साथ साथ जो है वो निकलता जा रहा है। तो मरीज को इंतहाई कमजोरी जो होती है वो होना शुरू हो जाती है। हाथ पांव उसके बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि जो हरारत गरीजी है, हरारत असलिया होती है, वो जिस्म की बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होती है, बार बार जो है वो पानी के निकल जाने की वजह से। तो बॉडी का टेम्परामेंट, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एकदम से गिर जाता है, हमारा बीपी जो है वो लो हो जाता है, हाथ पांव ठंडे महसूस होते हैं। नब्ज़ अगर देखें तो बिल्कुल सुस्त नब्ज़ जो है वो उसकी चल रही होगी। इसके अलावा क्या होता है कि मरीज को चूँकि उसका पानी सारा जिस्म से निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड जो होता है वो गाढ़ा हो जाता है, और खून के गाढ़ेपन की वजह से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो सा होता है ये भी डिस्टर्ब होता है, उसका निज़ाम दरम बरम होता है, और ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से सडनली पेशेंट्स की असल में डेथ हो सकती है। ठीक है, उसमें कहीं पर भी क्लॉट बन सकता है जिस्म के अंदर, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन स्लो है। ठीक है, और उसके अंदर जो है चूंकि गाढ़ा खून है, ये ऑक्सीजन को भी कैरी नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो सांस की आने की जो रफ्तार होती है वो भी, सांस में भी आने में दिक्कत महसूस करता है मरीज। तो ये तमाम तर कंडीशन होती है, और ये कंडीशन तकरीबन 2 से 3 घंटे तक रहती है। अल्लाह ना करे इसमें फिर मरीज की डेथ हो जाया करती है, लेकिन अगर अल्लाह ताला ने चाहा और वो इस स्टेप से भी गुजर गया तो उसके बाद जो उसका ज़माना इन्हितात आता है, तो फिर मरीज की तबीयत स्टेप बाय स्टेप जो होती है वो संभलना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे उन एहतियाती तदाबीर के बारे में, या उन इलाज के बारे में जिनको हम लोग कर सकते हैं, और किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना चाहिए। तो खुसूसन जो सा है, कोई से भी वाटरी फ्रूट्स वगैरह और सब्जियां लेने के बाद कभी भी पानी मत पिया करें, और उनको जो है वो ऐसे तरीके पर इस्तेमाल करें। और ख़ुसूसन मैं इसलिए बता रही हूँ कि नॉर्मली लोग, अगर रमज़ान का मौसम जो है वो शुरू हो रहा है, रमज़ान का सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी बहुत से लोग जो है वो खरबूजे का इस्तेमाल करते हैं, तरबूज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूरे दिन की वीकनेस के बाद, पानी की कमी होने के बाद, क्योंकि प्यास भी शिद्दत की होती है, तो अगर वो इन फ्रूट्स को लेने के बाद ऊपर से पानी भी पिएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसी सूरत के अंदर चूंकि ग़िज़ा जो है वो तो जिस्म के अंदर टिक नहीं रही होती है, तो मैं बहुत आसान से टिप्स जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उनको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। उसके अंदर चंद एक चीज़ें हैं जिसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अपने घर के अंदर हमारी बनी हुई जवारिश इमली जो है वो ज़रूर रखें, या किसी भी पैकिंग मेडिसिन वाली कंपनी से आप लोग लेकर रख सकते हैं। जवारिश इमली, जवारिश अनारैन आपके घर में होनी चाहिए। आप मरीज़ को जो है वो जवारिश इमली फ़ौरन से खिला दीजिए, या मज़ीद एक और टिप उसके लिए ये है कि आप लौंग दालचीनी का कहवा दे सकते हैं, उसके अंदर आधा लेमन आप लोगों ने काट कर शामिल कर देना है। या जो काली पत्ती का कहवा होता है, काली पत्ती का कहवा बनाइए, 1 कप, उसके अंदर आधा लीमू ऐड करें और वो अच्छी तरह से उसके अंदर शामिल करके मरीज़ को पिला दें। इंशाल्लाह उसकी तबीयत जो है वो फ़ौरन से संभलना शुरू हो जाएगी। मज़ीद आप लोग ये कर सकते हैं कि ये जो प्याज का पानी होता है, प्याज का पानी निकाल कर उसके साथ काली मिर्च वगैरह भी आप मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। ठीक है जी, तो कोई सी भी ऐसी चीज़ जो उसके जिस्म के अंदर जो है वो तेज़ाबी मादे को जो है वो रोके, उसके अंदर हरारत को जो है वो जिस्म के अंदर पैदा करे और उसकी रुतूबात को कम करे, उसको खुश करे, ऐसी चीज़ों से उसकी तबीयत फ़ौरन जो है वो स्टेबल हो सकती है। मज़ीद अगर बहुत ज़्यादा इस तरह की कंडीशन है कि तबीयत एकदम से बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो उसके लिए एक नुस्खा जो कि फ़ौरी तौर पर इस्तेमाल करवाया जा सकता है,
मगज़, करंजुआ और उसके साथ में जो है वो आंवला, ये आप लोगों ने इक्वल क्वांटिटी में लेने हैं। यानी अगर 20-20 ग्राम आप लोग लेते हैं तो 40 ग्राम इसके अंदर आप लोग फटकरी बिरियाँ डालेंगे। इसका सफूफ तैयार करके ये भी आप लोग मरीज़ को इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की इस वीडियो से आप लोगों का भरपूर फ़ायदा होगा। हैज़े का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि मोहलिक साबित हो सकता है, अब ख्वाह वो जरासीम के हमला आवर होने की वजह से हो या फिर आपकी ग़िज़ा के अंदर एहतियाती तदाबीर पर अमल ना करने की वजह से हो। तो इसको ज़रूर इसका ख्याल रखिएगा और इस मौसम के अंदर खुसूसन अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमें दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।